Good morning, students. Today I am going to start a new chapter of second term syllabus, chapter 12, States of India. So, in this chapter, we will study about the states of India. So, just look at here and focus here. India is the largest country situated in the south of Asia. It is the seventh largest country in terms of area and the second most populous country in the world. भारत एशिया के दक्षिण में स्थित एक सबसे बड़ा देश है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां सबसे बड़ा देश है और दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है। इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ remarkable diversity in terms of geography, language, culture, religion, food, caste, creed, etc. भारत भूगोल, भाषा, संस्कृति, धर्म, खाग, जाति, पंथ आदि के संदर्भ में उल्लेखनीय विविधता का देश है। Governed by a parliamentary system, India is the world's most populous democracy. अब ये जो है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम के द्वारा गवर्न किया जाता है और ये वर्ल्ड का बहुत ही आबादी वाला लोकतंत्र है। यहाँ पे 28 स्टेट्स हैं, इंडिया में 28 स्टेट्स हैं एंड 9 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। ओके, लेट्स लर्न मोर अबाउट द इंडियन स्टेट्स, देयर नेबरिंग स्टेट्स, इम्पॉर्टेंट वाटर बॉडीज़ एंड सिटीज़। सो नाउ जस्ट लुक एट हियर। फर्स्ट वन, हिमाचल प्रदेश। This state is famous for its natural beauty, hill station and temples. अब ये जो स्टेट है हिमाचल प्रदेश, ये किस चीज़ के लिए फेमस है? उसकी जो नेचुरल ब्यूटी है हिमाचल प्रदेश की, वहाँ के हिल स्टेशंस, टेम्पल्स, इन सब चीज़ों के लिए हिमाचल प्रदेश काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, फेमस है। ओके, सो नाउ जस्ट लुक एट हियर लोकेशन एंड नेबरिंग स्टेट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश इज़ अ स्टेट्स ऑफ इंडिया लोकेटेड इन नॉर्थ इंडिया। ओके, हिमाचल प्रदेश जो है वो इंडिया का स्टेट है, ये आप सबको पता होगा। और ये कहाँ लोकेट करता है? ये नॉर्थ इंडिया में लोकेट करता है। इट इज़ बॉर्डर्ड बाय द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑन द नॉर्थ, पंजाब एंड चंडीगढ़ ऑन द वेस्ट, हरियाणा ऑन द साउथ वेस्ट एंड उत्तराखंड ऑन द साउथ ईस्ट। अब ये जो बॉर्डर्ड है वो किसके द्वारा है? यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो कि नॉर्थ पे है, पंजाब एंड चंडीगढ़ जो कि वेस्ट में है, हरियाणा जो कि साउथ वेस्ट पे है एंड उत्तराखंड ऑन द साउथ ईस्ट। ओके, नाउ देयर कैपिटल एंड इम्पॉर्टेंट सिटीज ऑफ हिमाचल प्रदेश। इट्स कैपिटल इज शिमला, सोलान, धर्मशाला, बड्डी, कुल्लू आर अदर इम्पॉर्टेंट सिटीज ऑफ द स्टेट्स। अब हिमाचल प्रदेश का कैपिटल क्या हो गया? शिमला हो गया। और सोलान, धर्मशाला, बड्डी, कुल्लू ये सब कुछ ऐसे सिटीज़ हैं जो कि हिमाचल प्रदेश के इम्पॉर्टेंट सिटीज़ कहलाते हैं। नाउ वाटर बॉडीज़ एंड लैंडफॉर्म्स। दिस स्टेट हैज़ द इंडस and Ganga's basins. The various rivers that pass through Himachal Pradesh are the Chenab, Ravi, सतलज एंड यमुना। तो ये जो स्टेट है इसके पास कौन कौन सी रिवर्स हैं? तो इनके पास इंडस एंड गंगाज बेसिन्स, वेरियस रिवर्स दैट पास थ्रू हिमाचल प्रदेश आर द चेनाब, रवि, सतलज एंड द यमुना। ओके, सो नाउ नेक्स्ट स्टेट इज उत्तराखंड। विच वन? उत्तराखंड। दिस स्टेट इज नोन फॉर इट्स नेचुरल ब्यूटी and also known as the Devbhoomi because of many Hindu temples and pilgrimage centers found here. अब ये जो स्टेट है वो भी अपने नेचुरल ब्यूटी के लिए फेमस है, पर साथ ही साथ वो अपने देवभूमि के लिए भी फेमस है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे हिंदू के टेम्पल्स हैं, पिलग्रीमेज सेंटर्स हैं जो यहाँ पे पाए जाते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इनके लोकेशन एंड नेबरिंग स्टेट्स को। Now come to know their location and neighboring states. Officially, the state of Uttarakhand lies in northern part of India. Uttarakhand is surrounded by Uttar Pradesh to the south, Himachal Pradesh to the west and northwest and Haryana on its southwestern corner.
ऑफिशियली जो उत्तराखंड का स्टेट्स है वो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया पे लाई करता है। उत्तराखंड जो है वो किन जगहों से सराउंडेड है, तो उत्तर प्रदेश जो कि साउथ में है, हिमाचल प्रदेश जो कि वेस्ट में है, एंड नॉर्थ वेस्ट एंड हरियाणा ऑन इट्स साउथ वेस्टर्न कॉर्नर। ओके, नाउ कम टू नो अबाउट देयर कैपिटल एंड इम्पोर्टेंट सिटीज़। Capital and important cities. Dehradun is the capital of this state. That means Dehradun is the capital of Uttarakhand. Mussoorie, Nainital and Almora are the popular hill stations. अब ये जो जगहें हैं ये popular hill stations हैं. Other famous tourism and pilgrim places include Haridwar, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ एंड रानीखेत। अब ये सारी भी चीज़ें जो है वो पिलग्रिम जो है वो फेमस टूरिस्ट एंड पिलग्रिम प्लेसेस है कुछ ऐसे जो उत्तराखंड में पाए जाते हैं, राइट। नाउ कम टू नो अबाउट देयर वाटर बॉडीज एंड लैंड फॉर्म्स। द टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर्स इन हिंदुइज्म ओरिजिनेट इन दिस रीजन। अब इस जगह पे उत्तराखंड में दो इम्पोर्टेंट रिवर है जो हिंदुइज्म से ओरिजिनेट करते हैं इस रीजन में, द गंगाज एट गंगोत्री एंड द यमुना एट यमुनोत्री। ओके, सो दीज आर द लोकेशन एंड नेबरिंग स्टेट्स, कैपिटल एंड इम्पोर्टेंट सिटीज एंड वाटर बॉडीज एंड लैंडफॉर्म्स ऑफ। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टेट, सिक्किम। सिक्किम इज़ द लीस्ट पॉपुलस एंड सेकेंड स्मॉलेस्ट अमॉन्ग द इंडियन स्टेट्स। अब सिक्किम जो स्टेट है वो बहुत कम आबादी वाला है और सेकेंड स्मॉलेस्ट अमॉन्ग द इंडियन स्टेट्स में वो क्या है, वो सबसे छोटा पाया जाता है, सबसे छोटा स्टेट माना जाता है क्योंकि वहाँ पे आबादी भी बहुत कम है, लोगों की आबादी वहाँ पे कम पाई जाती है। नाउ कम टू नो देयर लोकेशन एंड नेबरिंग स्टेट्स। सिक्किम इज़ अ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया। सिक्किम शेयर्स इंटरनेशनल बाउंड्रीज विथ चाइना इन नॉर्थ, भूटान इन ईस्ट एंड नेपाल इन वेस्ट एंड द इंडियन स्टेट्स ऑफ वेस्ट बंगाल इन इट्स साउथ। सिक्किम जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है इंडिया का। सिक्किम क्या क्या शेयर करता है, तो वो इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ को शेयर करता है चाइना के साथ, राइट। किसमें, नॉर्थ इसमें सेक्शन में। भूटान इन ईस्ट एंड नेपाल इन वेस्ट। अब भूटान जो है वो किस जगह पे शेयर करता है, तो ईस्ट में। नेपाल कहाँ करता है, तो वेस्ट में। एंड द इंडियन स्टेट्स ऑफ वेस्ट बंगाल इन इट्स साउथ। ठीक है, तो अब सिक्किम जो है वो इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ को किन जगहों के साथ शेयर करता है, चाइना इन नॉर्थ, भूटान इन ईस्ट एंड नेपाल इन वेस्ट एंड द इंडियन स्टेट्स ऑफ वेस्ट बंगाल इन इट्स साउथ। ओके, सो नाउ कम टू नो देयर कैपिटल एंड important cities. Gangtok is Sikkim's capital. Jorethang, Namchi, Rango and Yuksom are other popular cities in Sikkim. Gangtok जो है वो सिक्किम का कैपिटल है। जोरेथांग, नामची, रैंगो एंड युक्सोम आर अदर पॉपुलर सिटीज़ इन सिक्किम। ये सारे सिटीज़ जो है वो सिक्किम में हैं। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट to know about their water bodies and landforms. So, the world's third highest peak, Kanchenjunga, lies in Sikkim. Numerous snow-fed streams combine to form the major Tista River and its tributary the Ranjit, which flow through the state from नॉर्थ टू साउथ। अब वर्ल्ड्स का थर्ड हाईएस्ट पिक जो है कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में लाई करता है, राइट। न्यूमरस स्नोफेड स्ट्रीम्स कंबाइन टू फॉर्म द मेजर टिस्टा रिवर, ठीक है, एंड इट्स ट्रिब्यूटरी द रंजीत विच फ्लो थ्रू द स्टेट्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, जो कि कहाँ से कहाँ तक फ्लो करता है, नॉर्थ से लेकर साउथ तक फ्लो करता है, राइट। नाउ सो नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट स्टेट वेस्ट बंगाल. So just come to know their location and neighboring states. Now look, West Bengal is an Indian state located in the eastern region of the country along the Bay of Bengal. It is bordered by Assam in the east, Odisha in the southwest, Jharkhand and Bihar in the west, and Sikkim in the
नॉर्थ। वेस्ट बंगाल जो है वो इंडियन स्टेट है और वो कहाँ से लोकेट करता है, वो ईस्टर्न रीजन में कंट्री के ईस्टर्न रीजन में वो लोकेट करता है। किसके साथ? बे ऑफ बंगाल के साथ लोकेट करता है। ये किसके द्वारा बॉर्डर्ड है? ये आसाम द्वारा बॉर्डर्ड है ईस्ट साइड में, राइट। ओडिशा, और ये ओडिशा के द्वारा बॉर्डर्ड है साउथ वेस्ट में। झारखंड एंड बिहार के द्वारा ये बॉर्डर्ड है वेस्ट में, एंड सिक्किम इन द नॉर्थ, और नॉर्थ में भी ये सिक्किम के द्वारा बॉर्डर्ड है, राइट। नाउ कम टू नो अबाउट देयर कैपिटल एंड इम्पोर्टेंट सिटीज़। लुक एट हियर, द स्टेट कैपिटल इज़ कोलकाता। पहले उसका नेम कहा जाता था कैलकटा, जो आप सब लोग जानते भी होंगे। तो पहले इस स्टेट का क्या नेम था? कैलकटा। अब इसे कोलकाता के नेम से जाना जाता है। तो द स्टेट कैपिटल इज़ कोलकाता। अब वेस्ट बंगाल का जो कैपिटल है वो कौन सी जगह है? कोलकाता। द 7th लार्जेस्ट सिटी इन इंडिया, जो कि इंडिया का 7th लार्जेस्ट सिटी माना जाता है। दुर्गापुर, हावड़ा, कलिम्पोंग आर द अदर पॉपुलर प्लेसेस ऑफ वेस्ट बंगाल। अब ये कुछ ऐसे पॉपुलर प्लेसेस हैं जो वेस्ट बंगाल में हैं। Now come to know their water bodies and landforms. The Ganges is the main river which divides in West Bengal. अब गंगेज जो है वो मेन रिवर है जो कि वेस्ट बंगाल में डिवाइड है। एक ब्रांच जो है उसका वो बांग्लादेश में एंटर करता है एज द पद्मा के नेम से, while the other flows through West Bengal as the भागीरथी रिवर एंड हुगली रिवर। और जो दूसरा ब्रांच है वो फ्लो करता है वेस्ट बंगाल से होते हुए भागीरथी रिवर एंड हुगली रिवर एज अ भागीरथी रिवर एंड हुगली रिवर से होते हुए, राइट। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टेट, पंजाब। ओके, सी लोकेशन एंड नेबरिंग स्टेट्स। पंजाब इज अ स्टेट इन नॉर्दर्न इंडिया and is bordered by the Indian states of Himachal Pradesh to the east, Haryana to the south and southeast, and Rajasthan to the southwest, and Union Territory of Jammu and Kashmir to the north. पंजाब जो है वो स्टेट है कहाँ का? नॉर्थ इंडिया का, राइट। और वो किस जगहों से बॉर्डर्ड है? इंडियन स्टेट से बॉर्डर्ड है। हिमाचल प्रदेश के इंडियन स्टेट से बॉर्डर्ड है ईस्ट में, राइट, बाय द इंडियन स्टेट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश टू द ईस्ट, हरियाणा टू द साउथ। अब हरियाणा से वो साउथ में घिरा हुआ है, राइट। अब साउथ ईस्ट एंड राजस्थान टू द साउथ वेस्ट एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू द नॉर्थ। तो इन सारे जगहों से वो घिरा है, ओके, बॉर्डर्ड है। नाउ to know their capital and important cities. The state capital of Punjab is Chandigarh, which is also a union territory of India. अब पंजाब का कैपिटल क्या है? पंजाब का कैपिटल चंडीगढ़ है जो कि खुद एक यूनियन टेरिटरी है इंडिया का। अमृतसर इज़ एन इम्पॉर्टेंट सिटी, और यहाँ का इम्पॉर्टेंट सिटी कौन है? अमृतसर। इट इज़ फेमस फॉर द गोल्डन टेम्पल। अमृतसर गोल्डन टेम्पल के लिए फेमस है। अदर बिग सिटीज़ आर जालंधर, लुधियाना एंड पटियाला। और भी बहुत सारी सिटीज़ हैं जो कि इसमें बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं, जो कि हो गया जालंधर, लुधियाना एंड पटियाला। नाउ कम टू नो देयर वाटर बॉडीज़ एंड लैंड फॉर्म्स। द मीनिंग ऑफ पंजाब इज़ द लैंड ऑफ 5 रिवर्स। अब ये जो पंजाब वर्ड है इसका बेसिकली मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है द लैंड ऑफ 5 रिवर्स। 5 रिवर्स के लैंड को पंजाब के नेम से डिनोट किया गया है। इट इज़ नेम्ड सो बिकॉज ऑफ द 5 रिवर्स फ्लोइंग थ्रू दिस लैंड, एंड दीज 5 रिवर्स ऑफ पंजाब आर सतलज, बीज, रवि, चेनाब एंड झेलम। तो ये जो 5 रिवर्स हैं ये इस जगह से होते हुए पास करते हैं, फ्लो करते हैं, इसीलिए इस जगह का नेम पंजाब रखा गया, क्योंकि ये 5 नदियों से 5 नदियाँ इस जगह से गुज़रती हैं, ठीक है। तो इसलिए इस जगह का नाम क्या रखा गया? पंजाब, ओके। ऑल दीज रिवर्स आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर, और ये सारे रिवर्स किसकी ट्रिब्यूटरीज है? इंडियन रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज है, राइट। Come to next state, Haryana. So let's go to know about their location and neighboring states. Look at here. Location and neighboring states. Haryana is situated in North India. It is bordered by Punjab and Himachal Pradesh to the north and by Rajasthan to the west and south. हरियाणा जो है वो नॉर्थ इंडिया से सिचुएटेड है और ये इन सारी जगहों से बॉर्डर्ड है। पंजाब के द्वारा बॉर्डर्ड है, हिमाचल प्रदेश टू द नॉर्थ एंड बाय राजस्थान टू द वेस्ट एंड साउथ।
Now come to know their capital and important cities. Chandigarh is the capital city of Haryana. Panchkula, Ambala, Faridabad, Rohtak, Panipat, Gurugram, Kurukshetra are some other popular cities of हरियाणा. ये कुछ ऐसे पॉपुलर सिटीज़ हैं जो हरियाणा में हैं. ओके, और हरियाणा का कैपिटल क्या है? चंडीगढ़. Now come to know their water bodies and landforms. The main rivers that flow through the state of Haryana are river Yamuna and river Ghaggar. अब जो मेन रिवर है जो हरियाणा स्टेट से होते हुए फ्लो करता है वो है यमुना रिवर एंड Ghaggar river. The Yamuna flows along its eastern boundary while Ghaggar, the main seasonal river, rises up in the outer Himalayas between the Yamuna and the Satluj. Now come to the next states. उत्तर प्रदेश, यूपी जिसे हम लोग शॉर्ट में कहते हैं. उत्तर प्रदेश इज़ द मोस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया. ये इंडिया का मोस्ट पॉपुलस स्टेट है. इस स्टेट्स में भी काफ़ी ज़्यादा आबादी है लोगों की. सो नाउ कम विद मी टू नो अबाउट देयर लोकेशन एंड नेबरिंग स्टेट्स. ओके, लुक एट हियर. द स्टेट इज़ बॉर्डर्ड बाय राजस्थान टू वेस्ट, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एंड दिल्ली टू द नॉर्थ वेस्ट, उत्तराखंड टू द नॉर्थ, बिहार टू द ईस्ट, मध्य प्रदेश टू द साउथ एंड टचेस द स्टेट ऑफ झारखंड एंड छत्तीसगढ़ टू द साउथ एंड वेस्ट. ये जो स्टेट है वो किन जगहों से बॉर्डर्ड है? तो राजस्थान टू द वेस्ट, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एंड दिल्ली टू द नॉर्थ वेस्ट, उत्तराखंड टू द नॉर्थ, बिहार टू द ईस्ट, मध्य प्रदेश टू द साउथ एंड टचेस द स्टेट ऑफ झारखंड एंड छत्तीसगढ़ टू द साउथ वेस्ट. इन जगहों से क्या है? बॉर्डर्ड है. नाउ कम टू नो देयर कैपिटल एंड इम्पॉर्टेंट सिटीज़. Lucknow is the state capital, whereas Allahabad is known as to be the judicial capital. अब लखनऊ जो है वो उत्तराखंड का, उत्तर प्रदेश का क्या है? कैपिटल है. ओके, जबकि इलाहाबाद जो है वो जुडिशियल कैपिटल कहा जाता है उसे, एंड कानपुर टू बी द कमर्शियल कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश. सो देयर इज 3 कैपिटल. ओके, व्हाट इज फर्स्ट कैपिटल? इज लखनऊ, जो उसका मेन कैपिटल हो गया, जबकि इलाहाबाद उसका जुडिशियल कैपिटल हो गया और कानपुर उसका कमर्शियल कैपिटल हो गया. ठीक है, किसका? उत्तर प्रदेश का. वाराणसी इन उत्तर प्रदेश इज़ द रिलीजियंस कैपिटल ऑफ इंडिया. अदर इम्पॉर्टेंट सिटीज़ जो हैं यूपी के वो हो गए आगरा, नोएडा, बरेली, झांसी एंड गोरखपुर. ओके, नाउ कम टू नो देयर वाटर बॉडीज एंड लैंडफॉर्म्स. द 2 मेजर रिवर्स ऑफ द स्टेट्स, द गंगेज एंड यमुना, join at Allahabad and then flow as the Ganges further east. अब यहाँ पे मोस्ट 2 मेजर रिवर्स जो हैं इस स्टेट में, उत्तर प्रदेश में 2 मेजर रिवर्स हैं जो कि गंगेज एंड यमुना हैं, जो कहाँ ज्वाइन करते हैं? इलाहाबाद में ज्वाइन करते हैं और फिर वो फ्लो करते हैं गंगेज फर्दर ईस्ट में. ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेट बिहार. सो कम टू नो देयर लोकेशन एंड नेबरिंग स्टेट्स. Bihar is considered to be a part of northern well as eastern India. बिहार जो है वो कंसिडर्ड किया जाता है किसके पार्ट में? To be a part of northern well as eastern India. It is bordered by उत्तर प्रदेश to its west. अब ये इसके वेस्ट से उत्तर प्रदेश से घिरा है. The northern part of West Bengal to the east and Jharkhand to the south. So now come to know their capital and important cities of Bihar. Patna is the state capital of Bihar. All are know about that. आप सब लोगों को पता होगा कि पटना जो है वो बिहार का कैपिटल है. गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा आर अदर पॉपुलर सिटीज़ इन बिहार. ये कुछ ऐसे पॉपुलर सिटीज़ हैं जो बिहार में. नाउ कम टू नो देयर वाटर बॉडीज एंड लैंडफॉर्म्स. द गंगेज डिवाइड्स बिहार इनटू 2 unequal halves and flows through the middle from west to east. Other Ganges tributaries are the Son, बूढ़ी गंडक, चंदन, ओरनी एंड फाल्गु. गंगेज जो है वो बिहार में 2 अनइक्वल हाफ्स में डिवाइड है जो कि फ्लो करता है वेस्ट ईस्ट के मिडल से होते हुए. और अदर गंगेज ट्रिब्यूटरीज जो है वो हो गए आपके सोन, बूढ़ी गंडक, चंदन,
ओरनी एंड फाल्गु। तो ये सारे भी कुछ ऐसे ट्रिब्यूटरीज थे बिहार में। नाउ सो ये सारे भी कुछ अदर ट्रिब्यूटरीज है बिहार में। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टेट, मध्य प्रदेश, जिसे हम शॉर्ट में एमपी भी बोलते हैं। सो नाउ कम टू नो देयर लोकेशन एंड नेबरिंग स्टेट्स। Madhya Pradesh is a centrally located state of India. It borders the state of Uttar Pradesh to the northeast. मध्य प्रदेश जो है वो सेंट्रली कैसे लोकेटेड है, स्टेट ऑफ इंडिया से ये सेंट्रली लोकेटेड है, राइट। और ये बॉर्डर्ड होता है द स्टेट ऑफ द उत्तर प्रदेश टू द नॉर्थ ईस्ट में, छत्तीसगढ़ से ये बॉर्डर्ड है साउथ ईस्ट में, महाराष्ट्र से ये बॉर्डर्ड है साउथ में, गुजरात से ये बॉर्डर्ड है वेस्ट में, एंड राजस्थान से ये बॉर्डर्ड है नॉर्थ वेस्ट में, राइट। नाउ कम टू नो देयर कैपिटल एंड इम्पॉर्टेंट सिटीज़। इट्स कैपिटल इज़ भोपाल। मध्य प्रदेश का कैपिटल कौन सी जगह है, भोपाल। एंड लार्जेस्ट सिटी इज़ इंदौर, और उसका लार्जेस्ट सिटी क्या है, इंदौर है। अदर बिग सिटीज़ इंक्लूड ग्वालियर, जबलपुर एंड उज्जैन। ये भी कुछ ऐसे सिटीज़ हैं जो बड़े हैं, जो कि मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। पंचमढ़ी इज़ अ ब्यूटीफुल हिल स्टेशन। पंचमढ़ी नाम का एक बहुत सुंदर सा हिल स्टेशन भी है वहाँ पे। द चंदेला डायनेस्टी टेम्पल्स ऑफ खजुराहो इन मध्य प्रदेश आर वर्ल्ड फेमस। अब ये जो चंदेला डायनेस्टी टेम्पल्स है खजुराहो में, वो मध्य प्रदेश का फेमस टेम्पल है। Now come to know their water bodies and landforms. Monsoon feeds a large number of rivers and streams in Madhya Pradesh. The river Narmada also called the Rewa. अब जो नर्मदा रिवर है उसे रेवा भी बोला जाता है। फ्लोज थ्रू एमपी, जो कि एमपी से फ्लोज करती है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द लाइफ लाइन ऑफ एमपी नर्मदा। इसे एमपी नर्मदा का लाइफ लाइन भी कहा जाता है, ओके। एंड एमपी नर्मदा क्या है, तो वो थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर है जो कि फ्लो करता है इंटायरली विद इन इंडिया। पूरे इंडिया में वो क्या करता है, फ्लो करता है। सेकेंड लार्जेस्ट रिवर क्या हो गया एमपी में, वो कौन सा हो गया, चंबल हो गया, राइट, चंबल। तापी, सोन, बेटवा, केन, तवा आर सम अदर ट्रिब्यूटरीज इन एमपी। अब ये जो ट्रिब्यूटरीज है ये भी एमपी में पाए जाते हैं, जैसे कि हो गया तापी, सोन, बेटवा, केन, तवा, ये सब कुछ ऐसे अदर ट्रिब्यूटरीज है जो एमपी में पाए जाते हैं। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट इज़ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। अब हम लोग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो हमारे स्टेट्स पढ़ते हैं ना, उन स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके लोकेशन एंड नेबरिंग स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे, कैपिटल एंड इंपॉर्टेंट सिटीज़ के बारे में जानेंगे, वाटर बॉडीज़ एंड लैंडफॉर्म्स के बारे में जानेंगे। मतलब अब तक जो हमने पढ़ा वो सब स्टेट्स के बारे में जो भी पढ़ा, उनके लोकेशन एंड नेबरिंग स्टेट्स के बारे में पढ़ा, कैपिटल इंपॉर्टेंट सिटीज़ के बारे में पढ़ा, वाटर बॉडीज़ एंड लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ा, राइट। अब जो हम लोग स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे। सो नाउ जस्ट लुक एट हियर, द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया हैज़ 7 स्टेट्स। अब नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, जो इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में कितने स्टेट्स हैं, 7 स्टेट्स हैं। दीज आर कॉल्ड द 7 सिस्टर्स। द फॉलोइंग आर द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, ओके। सो नाउ फॉलो हेयर। फर्स्ट वन, अब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो पहला स्टेट है वो है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ऐसे तो वो ओवरऑल स्टेट्स के काउंटिंग में वो नंबर 10 पे आता है, बट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में वो पहला है अरुणाचल प्रदेश। लोकेशन एंड नेबरिंग स्टेट्स के बारे में अब इसके हम लोग जानते हैं। नाउ लुक एट हियर, दिस स्टेट इज़ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया। इट बॉर्डर्स द स्टेट ऑफ आसाम एंड नागालैंड टू द साउथ। ये जो स्टेट है वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है इंडिया का, और ये स्टेट ऑफ आसाम एंड नागालैंड टू द साउथ से घिरा हुआ है, बॉर्डर्ड है। नाउ कम टू नो देयर कैपिटल एंड इम्पॉर्टेंट सिटीज़। ईटानगर इज़ द कैपिटल ऑफ द स्टेट। अब अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल कौन है, ईटानगर। द ईस्टर मोस्ट विलेज ऑफ द कंट्री, जो कि ईस्टर विलेज कहलाता है, ओके, ईस्टर मोस्ट विलेज कहलाता है कंट्री का। डोंग विलेज इन अरुणाचल प्रदेश रिसीव द फर्स्ट मॉर्निंग सन रेज इन एंटायर कंट्री। दैट मीन्स पूरे कंट्री में डोंग विलेज नाम का एक ऐसा विलेज है, ठीक है, एक ऐसा गांव है अरुणाचल प्रदेश में जिसका नाम डोंग है, जो कि मॉर्निंग सनरेज का सबसे पहला जो सनरेज होता है ना, मॉर्निंग सनरेज का जो पहला सनरेज होता है, उसे ये पूरे कंट्री में सबसे पहले ये क्या करता है, रिसीव करता है। मतलब उस गांव में सन की सबसे पहली रेज वही पड़ती है। तवांग, जीरो,
बोमडिला, पासीघाट आर सम वेल नोन सिटीज़ ऑफ द स्टेट। और ये सारे कुछ ऐसे सिटीज़ हैं जो कि कहाँ पे पाए जाते हैं, अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं, राइट। नाउ कम टू नो देयर वाटर बॉडीज एंड लैंडफॉर्म्स। Look at here. Some of the major river in these states are Kameng, Subansiri, Siang, Dibang, Lohit and now Dihing rivers. तो ये सारे कुछ ऐसे रिवर्स थे जो अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। Now come to the next states, Manipur. So come to know about their location and neighboring states. Manipur is a state in northeastern India. It borders Nagaland to the north, Mizoram to the south and Assam to the west. मणिपुर जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का स्टेट है, ठीक है। इट बॉर्डर्स नागालैंड टू नॉर्थ, मतलब मणिपुर जो है वो स्टेट है कहाँ का, इंडिया में जो नॉर्थ ईस्टर्न है ना, वहीं पे ये मणिपुर स्टेट्स पाए जाते हैं। और ये कहाँ से किन जगहों से घिरे हैं, किन जगहों से बॉर्डर्ड है, नागालैंड टू द नॉर्थ, मिजोरम टू द साउथ एंड आसाम टू द वेस्ट। ओके, सो नाउ कम टू नो देयर कैपिटल एंड इम्पॉर्टेंट सिटीज़। इम्फाल इज़ द कैपिटल ऑफ द स्टेट। मणिपुर का कैपिटल कौन है, इम्फाल है, राइट। द अदर मेन सिटीज़ आर बिशनपुर, चुराचंद्रपुर, मोरांग और उखरुल। ओके, तो ये सारे कुछ ऐसे सिटीज़ हैं जो वहाँ के मेन सिटीज़ हैं, कहाँ के, मणिपुर के मेन सिटीज़ हैं। ओके, नाउ कम टू नो देयर वाटर बॉडीज एंड लैंडफॉर्म्स। द स्टेट्स हैज़ 4 मेजर रिवर बेसिन्स। अब ये मणिपुर में 4 मेजर रिवर बेसिन्स पाए जाते हैं। द बराक रिवर बेसिन, बाराक वैली to the west, the Manipur river basin in central Manipur, the U river basin in the west and a portion of the Alenia river basin in the north. Okay, so now come to the next state, Meghalaya. Meghalaya means the abode of clouds. This state gets the हेवीएस्ट रेनफॉल इन द कंट्री। मेघालय का मतलब होता है क्लाउड का जमावड़ा। क्लाउड जहाँ पे बहुत सारे इकट्ठा होता है ना और पूरा जमा होता है, आप उसके स्काई में देखोगे। मेघालय के जगह पे जब आप जाओगे, मेघालय में जब आप एंट्री करोगे तो उसका जो स्काई होगा वो पूरा का पूरा क्लाउड से भरा होगा। दिस स्टेट्स गेट्स द हेवीएस्ट रेनफॉल इन द कंट्री। वहाँ पूरे 24 आवर्स वो क्लाउड से भरा होता है उसका स्काई, ठीक है, वहाँ का स्काई। और वो वहाँ पे हेवीएस्ट रेनफॉल होती है पूरे कंट्री में। सबसे हेवीएस्ट रेनफॉल कहाँ होती है, मेघालय में। मेघालय वॉज प्रीवियसली पार्ट ऑफ आसाम बट ऑन 21 जनवरी 1972 द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ काशी, गारो एंड जेंटिया हिल्स बिकेम द न्यू स्टेट ऑफ मेघालय। पहले जो है मेघालय वो आसाम का पार्ट माना जाता था, ओके, बट 21 जनवरी 1972 से उसका जो डिस्ट्रिक्ट है काशी डिस्ट्रिक्ट, काशी का जो डिस्ट्रिक्ट हो गया, गारो, जेनेटिया हिल्स बिकेम, अब ये सारे जो है द डिस्ट्रिक्ट ऑफ काशी, गारो एंड जेनेटिया हिल्स जो है उनके ये सब क्या जाके बन गए, मेघालय के न्यू स्टेट्स बन गए। मतलब मेघालय के अंदर ये सब जो है ना वो न्यू स्टेट्स बन गए। ओके, नाउ कम टू नो देयर लोकेशन एंड नेबरिंग स्टेट्स। नाउ मेघालय बॉर्डर्स आसाम टू द नॉर्थ एंड ईस्ट। अब मेघालय बॉर्डर्स जो है, मतलब मेघालय जो है वो किससे बॉर्डर्ड है, आसाम से नॉर्थ एंड ईस्ट में, ठीक है। नाउ कम टू नो देयर कैपिटल एंड इम्पॉर्टेंट सिटीज़। ये तो लोकेशन एंड नेबरिंग स्टेट्स की बात हो गई कि मेघालय जो है वो आसाम से घिरा हुआ है नॉर्थ एंड ईस्ट में। अब हम लोग इसकी कैपिटल एंड इम्पॉर्टेंट सिटीज़ को देखते हैं। शिलोंग इज़ द कैपिटल सिटी। मेघालय का जो कैपिटल सिटी है वो कौन है, शिलोंग है। एंड अ पॉपुलर हिल स्टेशन ऑफ दिस स्टेट, और इस स्टेट का पॉपुलर हिल स्टेशन भी इसे कहा जाता है। चेरापूंजी, तुरा, माओशिनरम, नोंगपोथ, बाघमारा आर सम पॉपुलर सिटीज़ ऑफ द स्टेट। इस स्टेट के ये सब कुछ ऐसे पॉपुलर सिटीज़ हैं जो कि मेघालय में है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज चेरापूंजी, तुरा, माओशिनरम, नोंगपो, बाघमारा आर सम पॉपुलर सिटीज़ ऑफ द स्टेट। अब ये सारे सिटीज़ मेघालय के कुछ पॉपुलर सिटीज़ हैं। नाउ कम टू नो देयर वाटर बॉडीज एंड लैंडफॉर्म्स। दिस स्टेट हैज़ मेनी रिवर्स। इस स्टेट में बहुत सारे रिवर पाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ दीज आर रेन फेड
and seasonal. Bearing Shanda, Bandra, Bogoi, Digaru, Umiam, Maupa are some of the rivers in Meghalaya. तो ये सारे कुछ ऐसे रिवर्स के नेम है जो मेघालय में पाए जाते हैं. नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टेट, मिजोरम. मिजोरम इज अ स्टेट विथ द सेकेंड लिस्ट पॉपुलेशन इन द कंट्री. मिजोरम एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे दूसरे स्थान पे सबसे कम आबादी पाई जाती है पूरे कंट्री में. मिजोरम एक्चुअली मीन्स लैंड ऑफ द हिल पीपल. बेसिकली मिजोरम को जो पहाड़ी इलाका के जो लोग होते हैं उनकी जो ज़मीन होती है उसी के नाम से मिज़ोरम को लोग जानते हैं. मिज़ोरम का नाम सुनते ही लोग ये समझ जाते हैं कि वहाँ पे पहाड़ी इलाका के लोग रहते हैं, राइट. सो नाउ कम टू नो देयर लोकेशन एंड नेबरिंग स्टेट्स. मिज़ोरम इज़ वन ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स विच शेयर्स its borders with त्रिपुरा, आसाम एंड मणिपुर. मिज़ोरम जो है वो मात्र एक ऐसा स्टेट है जो कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है और वो शेयर करता है अपने बॉर्डर्स को किन के साथ, किन जगहों के साथ, त्रिपुरा, आसाम एंड मणिपुर के साथ ये अपने बॉर्डर्स को शेयर करता है. नाउ कम टू नो देयर कैपिटल एंड इम्पॉर्टेंट सिटीज़. Aizawl is the capital state of Mizoram. Darlaon, Khawai, Kolaship are some other cities in Mizoram. ये कुछ ऐसी cities हैं जो मिज़ोरम में हैं. Okay. Now come to know their water bodies and landforms. This state in a land of rolling hills, valley, rivers and lakes. As many as 21 major hills, ranges or peaks of different heights run through the length and breadth of the state. Talawang is a river of Mizoram with Tutis as its tributary. Okay, so now come to the next state, Nagaland. So now I am going to discuss about their location and neighboring state. Nagaland, location and neighboring states there. नागालैंड इज़ अ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया. नागालैंड जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है इंडिया का. बॉर्डरिंग द स्टेट ऑफ आसाम टू द वेस्ट. अब ये किन के द्वारा बॉर्डर हुआ है, तो आसाम स्टेट्स के द्वारा है टू द वेस्ट में, अरुणाचल प्रदेश एंड पार्ट ऑफ आसाम टू द नॉर्थ एंड मणिपुर टू द साउथ. नाउ कम टू नो देयर कैपिटल एंड इम्पॉर्टेंट सिटीज़. नागालैंड का कैपिटल क्या हो गया, कोहिमा. नागालैंड का कैपिटल है कोहिमा. इट इज़ लार्जली अ माउंटेनियस स्टेट. दीमापुर, किफिरे, लॉन्गलेंग आर सम अदर डिस्ट्रिक्ट ऑफ नागालैंड. नाउ कम टू नो देयर वाटर बॉडीज एंड देयर लैंडफॉर्म्स. Rivers such as the Doyang and Dipu to the north, the Barak River in the southwest dissect the entire state. ठीक है, ये सारे कुछ ऐसे रिवर्स हैं जो नागालैंड के रिवर्स हैं, वहाँ पे पाए जाते हैं. कुछ ऐसे लैंड फॉर्म्स हैं, कुछ ऐसे रिवर्स हैं जो कि नागालैंड में पाए जाते हैं. नेक्स्ट इज़ आसाम. आसाम इज़ नोन फॉर इट्स टी एंड सिल्क. द फर्स्ट ऑयल वेल इन एशिया वॉज ड्रिल्ड हेयर. आसाम को टी और सिल्क के लिए भी जाना जाता है क्योंकि आसाम में टी और सिल्क की खेती होती है. और जो फर्स्ट ऑयल वेल है एशिया में, वो कहाँ पे ड्रिल किया गया था, यही आसाम में ही ड्रिल किया गया था. एशिया का जो फर्स्ट ऑयल वेल था वो कहाँ पे ड्रिल किया गया था, वो आसाम में ड्रिल किया गया था. सो नाउ कम टू नो देयर लोकेशन एंड नेबरिंग स्टेट्स, कैपिटल एंड इम्पॉर्टेंट सिटीज़ एंड वाटर बॉडीज एंड लैंडफॉर्म्स ऑफ आसाम. So focus here. Assam is considered as the god of northeast India and gateway to the northeastern states. The states that bordered Assam are Arunachal Pradesh. ये जो स्टेट है कहाँ से बॉर्डर्ड है, आसाम, अरुणाचल प्रदेश है. नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा, मेघालय एंड वेस्ट बंगाल, इन सब जगहों से ये स्टेट क्या है, बॉर्डर्ड है. Now come to know their capital and important cities. Dishpur is the capital states of Assam. आसाम का कैपिटल कौन है, डिशपुर है. डिब्रूगढ़, सिलचर, तेजपुर, डुबरी आर सम अदर सिटीज़ इन द स्टेट्स ऑफ आसाम. ये कुछ ऐसे सिटीज़ हैं जो कि आसाम में हैं. Now come to know their water bodies and landforms. The river Brahmaputra has made Assam
अ वेरी फर्टाइल। अब ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है वो क्या है, वो किससे बना है, आसाम से बना है। अ वेरी फर्टाइल लैंड मेकिंग राइस एंड जूट इट्स मेन क्रॉप्स, ठीक है। द रिवर हैज़ मेड आसाम अ वेरी फर्टाइल लैंड मेकिंग राइस एंड जूट इट्स मेन क्रॉप्स। और इसके जो मेन क्रॉप्स क्या हैं, ये बहुत, यहाँ की जो मिट्टी है वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल है, इसलिए यहाँ पे राइस और जूट की खेती ज़्यादा होती है। ये मेन क्रॉप्स कहलाते हैं इस जगह के, ठीक है। यहाँ पे जो लैंड फॉर्म्स है ना, उसके ये मेन क्रॉप्स कहलाते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टेट, नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेट त्रिपुरा। लोकेशन एंड नेबरिंग स्टेट्स, just going to describe their location and neighboring state. Okay, now come to know their location and neighboring states. Tripura is the third smallest state of India. इंडिया का थर्ड सबसे मतलब तीसरा सबसे छोटा स्टेट माना जाता है त्रिपुरा को। इस बॉर्डर्ड बाई बांग्लादेश, ये बांग्लादेश से घिरा हुआ है, नॉर्थ में, साउथ में, वेस्ट में, एंड द इंडियन स्टेट्स ऑफ आसाम एंड मिजोरम टू द ईस्ट। ओके, नाउ कम टू नो देयर कैपिटल एंड इम्पॉर्टेंट सिटीज़। अगरतला इज़ द कैपिटल सिटी। अब अगरतला को त्रिपुरा का कैपिटल सिटी कहा जाता है। कुमारघाट, बदरघाट, धर्मानगर, अमरपुर, कुंजाबन आर सम अदर सिटीज़ इन द स्टेट ऑफ त्रिपुरा। अब ये सब कुछ ऐसे सिटीज़ है जो कि त्रिपुरा में पाए जाते हैं। अगरतला इसका कैपिटल सिटी हो गया। एंड लैंडफॉर्म्स, अ नंबर ऑफ रिवर्स ओरिजिनेट इन द हिल्स ऑफ त्रिपुरा एंड फ्लो ऑफ बांग्लादेश। द खोवाई, धलिया, मनु, जूरी एंड लोंगाई फ्लो टूवर्ड्स द नॉर्थ, the Gomti to the west and the Muhuri and Feni to the साउथ वेस्ट। अब यहाँ पे जो रिवर्स है, नंबर ऑफ रिवर्स है, वो किन किन हिल से ओरिजिनेट्स इन द हिल्स ऑफ त्रिपुरा, और वो कहाँ से फ्लो करते हैं, बांग्लादेश से होते हुए फ्लो करते हैं। द खोवाई, दालिया, मनु, जूरी एंड लोंगई, ये सब कहाँ से फ्लो करता है, टुवर्ड्स द नॉर्थ। द गोमती टू द वेस्ट एंड द मुहरी एंड फेनी टू द साउथ ईस्ट। सो दीज आर द स्टेट्स लोकेशन। इस चैप्टर में बेसिकली हमने अब तक क्या पढ़ा है, तो स्टेट ऑफ इंडिया पढ़ा। टोटल कितने स्टेट्स हैं इंडिया में, 28 स्टेट्स हैं। आई एम गोइंग टू जस्ट रिकॉल वट एवर आई हैव टॉट इन दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर में हमने बेसिकली क्या पढ़ा, स्टेट्स के बारे में पढ़ा। 28 स्टेट्स होते हैं इंडिया में। यूनियन टेरिटरीज कितने होते हैं, 9 होते हैं। हमने इस चैप्टर में स्टेट्स और उनके लोकेशन, उनके नेबरिंग स्टेट्स, कैपिटल, इम्पॉर्टेंट सिटीज़, वाटर बॉडीज़ एंड लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ा। तो टोटल हमने 28 स्टेट्स के इन सारे फंक्शंस के बारे में पढ़ा, लोकेशंस के बारे में पढ़ा, नेबरिंग स्टेट्स के बारे में पढ़ा, कैपिटल एंड इम्पॉर्टेंट सिटीज़ के बारे में पढ़ा, वाटर बॉडीज़ एंड लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ा। तो ये इतनी सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में पढ़ी। होप यू ऑल आर अंडरस्टूड दिस चैप्टर प्रॉपरली। So till then, bye bye, take care and ready for the next classes. Thank you.